देखिएगा चैप्टर नंबर 2 के हम मिसलिनियस एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं और आज इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। आज के एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब नए अब आप देखिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट cos x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 अंडर रूट पाई/2। यहाँ इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से पाई/2 है, cos x स्क्वायर dx है, वैल्यू है 1/2 अंडर रूट पाई/2। ये जो क्वेश्चंस है ये लाप्लास इन्वर्स और बीएससी पार्ट 1 तीन चीज़ों को मिला करके बनेगा। पहला आप एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, उस फंक्शन जैसे लाप्लास में आप देख ही रहे हैं कि लाप्लास का जो फंक्शन होता है वो एफ ऑफ टी का फंक्शन होता है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर अभी टी नहीं है। पहली बात, यहाँ पर मैं एक टी इंट्रोड्यूस करूँगा, cos x स्क्वायर जो आप देख रहे हैं इस एक्स स्क्वायर के साथ में एक टी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, यानी कि cos x स्क्वायर टी ले लूँगा। अब इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, तो जब लिमिट इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट रखी जाएगी तो वो x की जगह रखी जाएगी, लेकिन मेरा t जो है वो ऐसा कैसे ही बचा रह जाएगा। तो दैट विल बी जब फंक्शन होगा वो एफ टी का होगा, ठीक है, वो एफ टी होगा। फिर मैं उसका लाप्लास लूँगा, लाप्लास लेने के बाद में जो वैल्यू आएगी मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन करने के लिए मैं बीएससी पार्ट 1 के बीटा गामा फंक्शन का चैप्टर का हेल्प लूँगा। उसमें जब मेरा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी तो हम लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे और हमारा आंसर तैयार हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप cos x स्क्वायर के साथ एक टी इंट्रोड्यूस करिएगा और फंक्शन एफ टी लेट कर लीजिएगा। अब ये हो जाता है लेट एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट cos x स्क्वायर टी dx। यहाँ देखिएगा फंक्शन ऑफ टी ऐड करा गया है, cos के x स्क्वायर के साथ टी ऐड कर लिया गया है, फंक्शन ऑफ टी हो चुका है। अब मैं इसका लाप्लास लेने जा रहा हूँ, ये हो जाता है लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, लाप्लास अंदर ले आइएगा, लाप्लास ऑफ cos x स्क्वायर टी dx। अब ध्यान से देखिएगा लाप्लास के आगे, यहाँ पर लाप्लास के आगे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो cos x स्क्वायर टी पड़ी हुई है। आपके पास लाप्लास ऑफ cos a t का फार्मूला होता है p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। लाप्लास ऑफ cos a t का फार्मूला p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। तो आपका जो है जब लाप्लास इसका लेने जाएंगे तो x स्क्वायर आपके लिए a का काम करेगा, तो आपका लाप्लास का फार्मूला बन जाएगा p/p स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4। फिर उसके बाद हम बीएससी पार्ट 1 में चलते हैं। अब ये फार्मूला हमारा बन जाता है 0 टू इनफाइनाइट p/p स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में p बाहर आ जाता है, p इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट dx/p स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4। अब बीएससी पार्ट 1 के रूल अप्लाई करने चल रहे हैं, प्लस आ चुका है, आप लेट करिएगा x स्क्वायर इक्वल टू p tan थीटा, तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट tan थीटा। डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, dx इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट p/2, डिनोमिनेटर में अंडर रूट tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है dx की। अब लिमिट जो है वो 0 से पाई/2 हो जाएगी। अब आपकी वैल्यू बन जाती है लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू बन जाता है p इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाती है 0 से पाई/2, ये बन जाता है। और यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप देखिएगा वैल्यू में आपकी dx/p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/p स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा बन जाएगी। और यहाँ पर इसकी dx की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट p/2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट tan थीटा d थीटा। अब ये आप यहाँ देखिएगा p है, यहाँ p टू दी पावर 1/2 है, ये p टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ p स्क्वायर है, 1/2 बाहर ले लीजिएगा और अंडर रूट p ले लीजिएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा आपस में ही एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा tan थीटा है, tan को लिख दीजिएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ से बीएससी पार्ट 1 में चल रहा है अब, तो ये हो जाता है sin थीटा टू द पावर -12 cos थीटा टू द पावर हाफ d थीटा। अब यहाँ पर चूंकि बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला था 0 टू पाई/2 sin थीटा टू द पावर n cos थीटा टू द पावर n d थीटा इक्वल टू गामा n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा n प्लस 2/2। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है सारे के सारे।
ये गामा हो जाता है हमारे पास, तो ये हो जाता है 1/2 √t। अब देखिएगा m की जगह माइनस का हाफ है और n की जगह प्लस का हाफ है, -1/2 + 1 करेंगे तो ये गामा 1/4 हो जाएगा। यहाँ 1/2 करेंगे तो गामा 3/4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 गामा, -1/2 और +1/2 आपस में कट जाएंगे तो गामा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारे पास 1/4 √t आ जाता है। अभी साहब यूज करने जा रहे हैं गामा 1/4, गामा 1 - 1/4, गामा 3/4 को आप गामा 1 - 1/4 लिख दीजिएगा, क्योंकि अब आप बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला यूज करने जा रहे हैं गामा n गामा 1 - n = π/sin n π आप यूज करने जा रहे हैं। तो आपके पास वैल्यू बन जाती है 1/4 √p, ये हो जाता है π/sin π/4। तो ये π/4 √p हो जाता है, sin π/4 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है तैयार हो जाती है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ देख लीजिएगा √2 इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर लाप्लास ऑफ आपका चल रहा था लाप्लास ऑफ ft = पाई आ जाता है, कांस्टेंट में 2 आ जाता है, √2 आ जाता है और 1 आ जाता है √t। अब लाप्लास इधर हटाइएगा, आपको वैल्यू मिलती है ft = π/2 √2। ये हो जाता है L इनवर्स 1/√p। ft की वैल्यू डाल दीजिएगा, बाकी 0 to ∞ cos x² t x = π/2 √2। अब यहाँ t⁻½ है तो यहाँ इंटीग्रेशन में हो जाता है t⁻⁻, इनवर्स जब लेंगे तो t⁻⁻½ हो जाएगा, गामा 1/2 हो जाता है। तो ये हो जाता है π/2 √2 t⁻⁻½ तो अब आपके पास वैल्यू बन जाती है इंटीग्रेशन 0 to ∞ cos x² t dx = √π कैंसिल हो जाता है, 1/2 √π/2 और 1/√t। अब आप अपने इंटीग्रेशन को वापस लाना चाहते हैं, अब आप कर दीजिएगा खुद t = 1 प्रूव कर दीजिएगा 0 to ∞ cos x² dx = 1/2 √π/2। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये क्वेश्चन 3 बार है। एक बार है 0 to ∞ है, इंटीग्रेशन cos x² dx है। एक एग्जाम्पल में cos x² की जगह sin x² होगा और एक एग्जाम्पल में 0 to ∞ t⁻⁻x² होगा। तीनों का करने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 है L इनवर्स f/p/p² इंटीग्रेशन 0 से t dv और इंटीग्रेशन 0 से b f/v dv। ये कुछ नहीं है, ये लाप्लास ऑफ इंटीग्रल जो पीछे वाले चैप्टर नंबर 1 में था उसको 2 बार इनवर्स ले जा करके करना है, ठीक है। तो 2 बार फंक्शन ऑफ p है, फंक्शन ऑफ p को जब p से डिवाइड करते हैं तो लाप्लास का इंटीग्रेशन हो जाता है और यहाँ पर डिवाइड करने वाला p² है, तो हम सिर्फ ये करेंगे कि फार्मूला जो है अपना 2 बार लगाएंगे। तो अब हम इसके लिए फार्मूला लिखते हैं if L inverse f/p = ft then L inverse f/p/p इंटीग्रेशन 0 से t f/u du। अब ये फार्मूला आप 2 बार अप्लाई कर दीजिएगा। ये फार्मूला आप 2 बार अप्लाई करने वाले हैं L इनवर्स f/p/p। जब f/p का लाप्लास इनवर्स लेकर के आप कैपिटल F लिखते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल t की जगह चेंज कर सकते हैं कुछ भी और एक p से डिवाइड कर देते हैं। अब ये फार्मूला यहाँ पर लगाइएगा, अब देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से t है f/u du है, सही है ना। अब देखिएगा राइट हैंड साइड में जब आपका इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पर u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो जो फंक्शन बन जाएगा वो t का फंक्शन बन जाएगा, सही है ना। अब t का फंक्शन बन जाएगा। अब दोबारा अप्लाई अब फार्मूला करते हैं तो आप इसका वेरिएबल चेंज कर दीजिएगा। अगेन L इनवर्स f/p/p²। आप देखिएगा जो f/p/p की वैल्यू है उसे एक p से और डिवाइड किया जा रहा है तो एक इंटीग्रेशन और हो जाएगा। इस समय फंक्शन आपका t में है तो आप इंटीग्रेशन करने के लिए कोई नया वैल्यू मान लीजिएगा। इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे पढ़ लीजिएगा या मैं ऐसे थोड़ा सा इसमें चेंज करा देता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़वा देता हूँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए। अब मैं लैंड करता हूँ GP = f/p/p। f/p को मैं f/p/p को GP मान लेता हूँ, ये इसका लाप्लास इनवर्स है तो
तो यहाँ पर जी टी की वैल्यू बन जाएगी मेरी 0 to t एफ यू डी यू बन जाती है। अब मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ एल इनवर्स जी ऑफ टी अपॉन टी। अब ये हो जाता है इंटीग्रेशन लिमिट हो जाती है 0 to t। यहाँ वेरिएबल बदल देता हूँ मैं, वेरिएबल इस हिसाब से देखिएगा, यहाँ वेरिएबल चेंज करने जा रहे हैं। अब मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, यहाँ दोबारा मैं फार्मूला इस तरह से लगा देता हूँ जी यू डी यू एल इनवर्स जी ऑफ टी की वैल्यू आ जाती है मेरी एफ ऑफ टी अपॉन टी, तो ये अपॉन टी स्क्वायर बन जाता है। यहाँ इंटीग्रेशन 0 से t है। अब यहाँ पर देखिएगा आप 0 से u की वैल्यू रखने जा रहे हैं, यहाँ पर 0 से अब इंटीग्रेशन जी यू की वैल्यू रखने जा रहा है। यहाँ लिमिट में देखिएगा अब 0 से t है, लेकिन बुक वाले का देखिएगा इंटीग्रेशन लिमिट में जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो v है, तो मैं वेरिएबल u को हटा करके v डाल देता हूँ, क्योंकि वेरिएबल तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। तो अब ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t की जगह v हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ यू डी यू। अब नया इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में होना है। यहाँ भी थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ इंटीग्रेशन दोनों सेम लिखे जा चुके हैं, एक जगह हमारा u आएगा और एक जगह v आएगा, और इस तरह से जो एग्जाम्पल है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 है लाप्लास ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन p sin t अपॉन t। जो tan इनवर्स 1 अपॉन p है उसका लाप्लास इनवर्स हमारे फार्मूले में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो एक्सरसाइज 2D कराई गई थी उसके शुरू के एग्जाम्पल में बताया गया था कि अगर कोई आपके पास ऐसी वैल्यू मिलती है जिसका लाप्लास इनवर्स का कोई फार्मूला आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप उस फार्मूले को ना लेकर के उस फंक्शन को कुछ लेट कर लीजिएगा और उसका डिफरेंशिएशन करिएगा। लेकिन शर्त यह है अगर लाप्लास इनवर्स आपके पास डायरेक्ट फार्मूले में मौजूद नहीं है तो आप हमेशा उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, और लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन के अंदर जो वैल्यू बन करके आएगी उसका लाप्लास इनवर्स आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो यानी कि लाप्लास इनवर्स जिस फंक्शन का आपसे पूछा जाता है वो दो तरह के फंक्शन होते हैं, या तो वो पार्शियल फ्रैक्शन में जाकर के फार्मूले से जाकर के आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं। दूसरे फंक्शन वो होते हैं जिनका अपना खुद का लाप्लास इनवर्स का आपके पास फार्मूला नहीं होता, लेकिन जब वो फंक्शन डिफरेंशिएट होते हैं तो वो आपको लाप्लास इनवर्स की वैल्यू दे देते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल आपके सामने है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये ले लीजिएगा लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू ले लीजिएगा tan इनवर्स 1 अपॉन p और डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p। अब यहाँ हो जाता है एफ डैश p इक्वल टू tan इनवर्स का हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर 1 अपॉन p का जब दोबारा करेंगे तो ये हो जाता है माइनस का 1 अपॉन p स्क्वायर यहाँ से आपके कट जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी एफ डैश p इक्वल टू माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा अगर यहाँ पर लाप्लास इनवर्स इसका लिया जाता है तो आपको इस साइन मिल जाएगा। अब लाप्लास इनवर्स ले लीजिएगा, लाप्लास इनवर्स एफ डैश p इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर लाप्लास इनवर्स एफ डैश p है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगा दीजिएगा लाप्लास से, जो हम सबसे पहले लगा रहे थे, माइनस का 1 आ जाएगा, t आ जाएगा, और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ इनवर्स एफ ऑफ t माइनस, ये फार्मूला हमारा साइन t का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एल इनवर्स एफ ऑफ p की वैल्यू बन जाएगी हमारी tan इनवर्स 1 अपॉन p, और ये हमारा आ जाएगा आंसर साइन t अपॉन t। या इस तरह से हमारा जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने है, एल इनवर्स 1 अपॉन p लॉग 1 प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर। ये भी इसी तरह का केस बनेगा, दो फार्मूलों को लगा करके हमारा रिजल्ट तैयार होगा। लॉग 1 प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स का फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, आप इसे एफ ऑफ p लेट कीजिएगा, उसका डिफरेंशिएशन करिएगा, फिर लाप्लास इनवर्स लेंगे। फिर हम यहाँ 1 अपॉन p है, फिर हम जो थ्योरम लगाएंगे वो पीछे वाले एग्जाम्पल वाली थ्योरम लगाएंगे कि जब फंक्शन ऑफ p के लाप्लास इनवर्स को हमें पता होता है और हम उसे p से डिवाइड करके लाप्लास इनवर्स लेते हैं तो फंक्शन का लाप्लास जो आया लाप्लास इनवर्स आया होता है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अब हम इन दो थ्योरम को मिला करके अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम ये ले लेते हैं लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू लेट कर लेते हैं लॉग 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एफ ऑफ टी इक्वल टू लॉग एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाता है लॉग टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग टी हो जाता है। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो एफ डैश टी इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस यहाँ हो जाता है 2 अपॉन टी। अब इसका एल इनवर्स ले लीजिएगा, एल इनवर्स एफ डैश टी इक्वल टू 2l इनवर्स p अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2l इनवर्स 1 अपॉन टी।
यहाँ एल इनवर्स एफ डैश पी आप थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, माइनस का 1 आ जाएगा, टी आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा एल इनवर्स एफ ऑफ टी इक्वल टू 2। ये फार्मूला आपका कॉस टी का है, -2 इंटू 1 हो जाता है, माइनस को इधर ले जाइएगा तो एल इनवर्स एफ ऑफ टी की वैल्यू आपके पास पहली पड़ी हुई है, आपके पास बन जाता है एफ एल इनवर्स एफ ऑफ टी इक्वल टू बन जाता है, माइनस इधर ले जाते हैं, 2 कॉमन आ जाता है तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, ये आपकी वैल्यू बन जाती है। अब फार्मूला आप यूज़ करने वाले हैं क्योंकि एल इनवर्स एफ ऑफ टी अपॉन पी, अब ये एल इनवर्स एफ ऑफ पी है तो ये आपके लिए काम करेगा एफ टी का। अब एल इनवर्स के आगे एफ ऑफ पी अपॉन पी लिख रहे हैं आप तो ये हो जाता है आपका फार्मूला इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ एक्स टी एक्स। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाती है एल इनवर्स 1 अपॉन पी लॉग एफ ऑफ पी की वैल्यू रख दीजिएगा 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर बन जाता है और इधर बन जाता है इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स है तो ये हो जाता है 2 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। और इस तरह से आपका लाप्लास इनवर्स जो है वो तैयार हो जाता है। आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू टी जे नॉट यू जे नॉट टी माइनस यू डी यू। ये हमारी जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का एक पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें दो फंक्शन एफ और जी काम कर रहे थे, ठीक है। अब वहाँ पर जो है एफ देखिए यहाँ भी जे नॉट है, यहाँ पर जे नॉट है। जो चैप्टर नंबर 1 कराया गया था उसमें लाप्लास निकाला गया था बेसल फंक्शन का, उस बेसल फंक्शन में J0 t की वैल्यू दिखाई गई थी और जब वो फार्मूला चैप्टर नंबर 1 में कराया गया था तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था कि यूज्ड एज फार्मूला, ये लिखा था शायद, तो यानी कि वो फार्मूला जो है लाप्लास और J0 t का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। वो फार्मूला यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम, आप दोबारा डेराइव नहीं करेंगे। लाप्लास और J0 t की वैल्यू 1/√p² + 1 होती है, वो फार्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब हम ऐसे लेते हैं लेट, आप ऐसे लेट करिएगा एफ टी डिवाइड टू जी टी डिवाइड टू J0 t। आप चैप्टर नंबर 1 की मदद लीजिएगा, लाप्लास ऑफ एफ टी डिवाइड टू लाप्लास ऑफ जी टी डिवाइड टू लाप्लास ऑफ J0 t। ये आपका हो जाता है एफ ऑफ टी हो जाता है, ये जी ऑफ टी हो जाता है, ये हो जाता है 1/√p² + 1। अब आप अप्लाई करने जा रहे हैं बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू इक्वल टू एल इनवर्स एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करिएगा, वैल्यू डाल दीजिएगा यहाँ से, ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू टी जे नॉट टी माइनस यू डी यू, ये बन जाता है एल इनवर्स। दोनों वैल्यू आपकी सेम है, एफ ऑफ जी पी भी अंडर हट जाएगा 1/p² + 1 और ये आपका लाप्लास इनवर्स साइन टी का आपके सामने मौजूद है और इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 में है एल इनवर्स tan इनवर्स 2/p² = 2/t sin t sin हाइपरबोलिक t। लाप्लास इनवर्स और लाप्लास एल इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 2/p² आप प्रूव करने जा रहे हैं। ये फिर अगेन तीसरी, आज ही नहीं है एग्जाम्पल में, तीसरी बार हम फिर फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। आपको सिखाया गया है कि एल इनवर्स अगर आपके पास फार्मूला नहीं बन रहा है तो आप उस फंक्शन को एफ ऑफ पी में डालिएगा, उसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो एफ डैश पी की वैल्यू आएगी वो इस तरह से एग्जिस्ट होनी चाहिए कि आपका लाप्लास इनवर्स जो है वो तैयार हो जाए। अब हम फिर दोबारा से वही मेथड यूज़ करने जा रहे हैं इसमें, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसमें लेट करते हैं एफ ऑफ पी इक्वल टू tan इनवर्स 2/p²। एफ ऑफ पी को लेट किया गया है tan इनवर्स 2/p²। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी, पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। एफ डैश पी इक्वल टू, यहाँ देखिएगा tan इनवर्स है, ये हो जाता है 1/1 + 4/p⁴। अब यहाँ इसका करिएगा तो ये हो जाता है माइनस का 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 2 जा हो जाएंगे 4 - 4/p³। जब आप एलसीएम लेते हैं तो p⁻3 यहाँ से ये कट जाएंगे, तो ये आ जाता है आपका एफ डैश पी इक्वल टू माइनस का 4t/p⁴ + 4। आप देखिएगा जो ये राइट हैंड साइड में वैल्यू बनने वाली है, मैं एल इनवर्स लेने वाला हूँ, लेकिन एल इनवर्स के में जो फंक्शन बन रहा है उसमें डिनोमिनेटर में p⁴ है, लेकिन p⁴ का हमारा कोई फार्मूला एग्जिस्टेंस में नहीं होता, तो मैं इसे फैक्टराइज करूँगा और p² में कन्वर्ट करने के बाद अपना फार्मूला तैयार कर लूँगा। अब ये हो जाता है एल
इनवर्स एफ डैश टी इक्वल टू -4 L इनवर्स पी अपॉन टी टू दी पावर 4 प्लस 4। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर माइनस का 1 आ जाता है, टी आ जाता है, L इनवर्स एफ ऑफ पी आ जाता है, तो ये बन जाता है -4 L इनवर्स। अब देखिएगा p अपॉन डिनोमिनेटर में p टू दी पावर 4 है, आप इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। p अपॉन p टू दी पावर 4 प्लस 4, यहाँ पर आप डाल दीजिएगा प्लस का 4p² और यहाँ डाल दीजिएगा माइनस का 4p²। ठीक है, ये वैल्यू आप डाल देते हैं। इधर देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा और t यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो यहाँ वैल्यू बन जाती है L इनवर्स एफ ऑफ टी। L इनवर्स एफ ऑफ टी इक्वल टू बन जाता है 4/t, बाहर आ जाता है L इनवर्स। यहाँ p अपॉन डिनोमिनेटर बनता है p² प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बन जाता है आपका -2t का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाइएगा a² माइनस b² की, तो ये आपका बन जाता है 4/t L इनवर्स p अपॉन, तो ये बनेगा आपका p² माइनस 2p प्लस 2 बनेगा, यहाँ बनेगा p² माइनस प्लस 2p प्लस 2 बनेगा। अब इसका डायरेक्ट आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करिएगा, देखिएगा ये वैल्यू है, अगर आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो p² प्लस 2 आपस में कट जाएगा, आपका बचेगा 4p। देखिएगा 4 आपके पास है और p यहाँ है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/t L इनवर्स 1/t² माइनस 2t प्लस 2 माइनस 1/t² प्लस 2t प्लस 2। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो ऊपर 4p बच जाएगा जो पहले से आपका एग्जिस्टेंस में है, तो आप इसका डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स निकाल लेते हैं। अब इसे फिर मैं कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने जा रहा हूँ। 1/t L इनवर्स ये हो जाता है 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यह हो जाता है -1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/t। अब आप शिफ्टिंग थ्योरम लगा रहे हैं L इनवर्स, यहाँ देखिएगा L इनवर्स अंदर ला रहा हूँ मैं, तो यहाँ p -1 है, तो ये मुझे देगा e टू दी पावर t L इनवर्स 1/t² माइनस 1 माइनस, यहाँ पर e टू दी पावर माइनस t बाहर आ जाएगा और L इनवर्स आगे बचेगा 1/t² प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पर 1/t है बाहर, अंदर बचता है e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर माइनस t, और ये मेरा कॉमन आ जाता है L अपॉन, सॉरी यहाँ प्लस का 1 बनेगा, ये कॉमन आ जाता है मेरा L इनवर्स 1/t² प्लस 1 कॉमन आ जाता है। अब यहाँ पर आप 2 से डिवाइड डाल दीजिएगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डाल दीजिएगा, आपका फार्मूला यहाँ तैयार हो जाता है। लेफ्ट में L इनवर्स चल रहा है एफ ऑफ टी, इसकी भी वैल्यू डाल देते हैं L इनवर्स 2/t² 2/t, दैट विल बी और साइन हाइपरबोलिक टी, और ये लाप्लास इनवर्स जो है वो साइन टी का है। इस प्रकार से आप लाप्लास इनवर्स जो है इसका निकाल लेते हैं। अब जितने एग्जाम्पल हैं उन्हें सिंपली आप कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, यानी कि लाप्लास और लाप्लास इनवर्स दोनों चैप्टरों को एक साथ यूज़ करेंगे और कोई भी नया क्वेश्चन हमारे सामने नहीं आएगा, यानी कि पीछे क्वेश्चंस को ही मिला करके अब हम नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी चांसेज होती है।